मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एज इंट्रोडक्शन शुरू किया था और सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि जो बिजनेस एक्टिविटी है ये एक इक्वेशन है। बिजनेस एक्टिविटी इज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। और कल मैंने आपको ये बताया था कि हर आदमी हर पर्सन कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है। आपको मैंने 8 बातें बताई थी, रिपीट करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले ये बात बताई थी, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, मतलब कुछ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन करने में व्यस्त है। सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, कुछ ना कुछ बनाने में लगे हुए हैं। सेकंड बताया था, सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, वो जो चीज बनाते हैं उनको खरीदते हैं दूसरे पर्सन और उसको बेचने में लगे हुए हैं। थर्ड बात बताई थी, सम पीपल आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, और कुछ व्यक्ति वकालत के काम में व्यस्त हैं यानी कि बिजी हैं, वकील बने हुए हैं। और उसके बाद नंबर 4 बताया था, सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट, कुछ व्यक्ति पेशेंट का इलाज करने के अंदर लगे हुए हैं। सम पीपल आर सर्विंग फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग काम करने में व्यस्त हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिस, कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सम पीपल आर बिजी इन प्रोपागेटिंग रिलीजन, कुछ व्यक्ति धर्म प्रचार में व्यस्त हैं। और लास्ट आता है, कुछ व्यक्ति समाज सेवा करने में व्यस्त है। सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क। ये 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए थे। कल मैंने आपको ये बताया था, ये बताया था 1 to 6 जो है इनका जो मकसद है वो मनी को अर्न करना है। जिस एक्टिविटी का जो मकसद मनी अर्न करना होता है, पैसा कमाना होता है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। और कुछ जो 7th और 8th जो मैंने आपको बताई थी, इसका जो मकसद है सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, अपने आप को संतुष्टि देना है, मन को संतुष्टि देना है। और इनका जो मकसद है पैसा अर्न करना नहीं है, जो 7th और 8th का है। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको आर्थिक क्रिया बोलते हैं, इसको अनार्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। हाँ जी भी। आगे 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। जो फर्स्ट और सेकंड जो है इसको बिजनेस बोला गया है। जो फर्स्ट और सेकंड यानी कि जो किसी चीज को बनाने में लगे हुए हैं और खरीद कर बेचने में लगे हुए हैं, ये बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आता है। अच्छा, जो लॉ का काम करते हैं और जो कुछ नंबर 4 पे बताया था मैंने, जो पेशेंट को देखने में लगे हुए हैं, वो एक प्रोफेशन के अंदर आते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। तो उनकी नेचर कल मैंने आपको बता दी थी, तो ये कल वाला हल्का सा मैंने रिपीट किया है। तो ये सारी के सारी कौन सी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी मानी जाती है। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर क्या है हमारे पास, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी करता है उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। यानी कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी करता है उसे ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं, चाहे उसका मकसद पैसा कमाना है चाहे नहीं है। और जो भी करता है अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। मानवीय आवश्यकताएं धन से संबंधित भी हो सकती हैं और मानसिक शांति से संबंधित भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 to जो 6 कैटेगरीज हैं, मतलब बातें बताई थी, वो मनी को अर्न करने के लिए। जो 7th और 8th जो बताया था पॉइंट, वो मानसिक संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो कुछ भी करे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, उसको ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाता है। नंबर 1 एक बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बता चुका मैं आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटी वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य यानी कि जो जिसका मकसद, ऐसी एक्टिविटी जिसका मकसद पैसा कमाना होता है, उसको आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो बिजनेस था, और दूसरा क्या था हमारे पास भी प्रोफेशन, और तीसरा क्या था हमारे पास भी एम्प्लॉयमेंट। अब इनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस के अंदर क्या था, व्यवसाय का अर्थ उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए की जाती है। यानी कि किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है या कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इन काम के अंदर जो लगे हुए हैं उसको बिजनेस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि
कपड़े की दुकान, ट्रांसपोर्ट कंपनी आदि। कपड़े की दुकान पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, इनकी खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है, खरीद कर बेचते हैं वो। तथा ट्रांसपोर्ट कंपनी पर सेवाओं का, ट्रांसपोर्ट कंपनी कोई माल नहीं बेचती बल्कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की सेवा प्रदान करके वो कैरिज लेती है, किराया लेती है। ये कुछ सेल परचेज करने वाली और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड जो करते हैं वो बिजनेस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है प्रोफेशन यानी कि पेशा। पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा के लिए की जाती है। यानी कि कल मैंने इसके अंदर बताया था, इसके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जैसे कि वकालत। हर पढ़ा लिखा आदमी वकालत नहीं कर सकता, यानी कि जो लॉ करेगा वही वकील करे, मतलब वकील का काम कर सकता है। जैसे कि पेशेंट को देखना, चिकित्सा, ये प्रोफेशन के अंदर आता है। नंबर 3 क्या आता है हमारे पास भी, एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का अभिप्राय एक विशेष समझौते के अंदर, इसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है, पारिश्रमिक के बदले दूसरों के लिए काम करने से है। जैसे कि कारखाने में जो वर्कर होते हैं उनका अपने मालिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो काम करेंगे और उनको क्या दिया जाएगा, उनको मजदूरी दी जाएगी, पारिश्रमिक दिया जाएगा। या जो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं, जैसे क्लर्क हो गए या और किसी और कोई व्यक्ति हो गए जो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम करते हैं, उसको भी क्या दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है, इनकी वेतन दिया जाता है। तो ये तीनों चीजें बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर शामिल किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्या हमारे पास भी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वे क्रिया जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, इनका मेन मोटिव पैसा अर्न करना नहीं होता, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती हैं। जैसे कि कुछ व्यक्ति धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कुछ सोशल वर्क के अंदर लगे हुए हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है हमारे पास। तो कुछ कल वाला रिपीट किया है मैंने, कुछ थोड़ा सा आगे आज बताया है, तो एक बार आपने यहीं तक लर्न करना है। ओके, थैंक यू। अगर आपने बुक लेनी है तो आप आर के सिंगला की बुक ले सकते हो बेटा, आर के सिंगला की बुक। जिसने इंग्लिश मीडियम लेनी है वो इंग्लिश मीडियम ले सकता है, जिसने हिंदी मीडियम लेनी है वो हिंदी मीडियम ले सकता है। एक बार आपको दोनों के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। ओके, थैंक यू।